टॉपिक नेम है जी मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन एंड कंट्रोल। हार्ट एक्साइटेशन और उसका जो कंट्रोल है वो हमारे पास किस किस तरह से हम लोग डील कर रहे होते हैं, तो ये बच्चों हम लोगों ने डिस्कस करना है। इसमें जो हार्ट की एक्साइटेशन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसकी बेस के ऊपर ही आप लोग इसमें देखोगे कि इसका कार्डियक साइकिल जो है वो आपके पास किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके पास इसके साथ रिलेट की जाती हैं। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। चलो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो साइड पे हार्ट का स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग मेंशन करेंगे। ये जो बच्चों हमारे पास मेंशन किया जाता है दैट स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं एस ए नोड। ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज एस ए नोड। ठीक है, और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है इसको बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं ए वी नोड। एक ऐसे नोड होता है और एक बच्चों हमारे पास ए वी नोड होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर अपेरेंटली नज़र आते हैं। बाकी इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको पैरेलल पिक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम होता है ना वो उसका अपना होता है। ठीक है, हार्ट हैज़ इट्स ओन कंडक्टिव सिस्टम। इसका अपना कंडक्टिव सिस्टम होता है और इसके अपने कंडक्टिव सिस्टम की वजह से ये बच्चों कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो हमारे पास शो करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो इफ़ेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो इसको हम ये मेंशन ज़रूर करते हैं दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंपैथेटिक। इसका जैसे हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा कर देगा, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने इसके साथ चीज़ें जो हैं वो मेंशन करनी है कि इसको इफ़ेक्ट ज़रूर होता है जिसकी वजह से हार्ट जो है बच्चों वो अपनी कंडक्टिविटी ज़्यादा या कम जो है वो कर सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना। जैसे आपके पास बच्चों ये एक पैरेलल फिगर जो है इसको हम लोग शो करते हैं, दैट पैरेलल फिगर ये हमारे पास बताती है कि इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सिस्टम जो है वो हार्ट का ये है कैसा। ठीक है, बहुत क्योंकि केपीके के अंदर इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाता है, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सो दैट वो वाले बच्चे जो हैं उनकी क्यूरीज जो हैं वो भी क्लियर हो जाए। चलो, ये बच्चों हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट। अब इसमें सबसे पहले तो आ जाता है साइनो एट्रियल नोड। ये जो साइनो एट्रियल नोड है ना बच्चों, इसको हम लोग सैन भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज साइनो एट्रियल नोड। इसको हम लोग हार्ट ऑफ हार्ट भी मेंशन कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में डिफरेंट चीज़ें हैं आपके पास। सबसे पहले तो हम इसको हार्ट ऑफ हार्ट जो है वो मेंशन करते हैं। ये बच्चों नेचुरल पेस मेकर होता है हार्ट का। ठीक है, दैट कैन बी लेबल्ड एज नेचुरल पेस मेकर। तो ये बच्चों आपके पास नेचुरल पेस मेकर होता है जिसकी वजह से इसका रिदम जो है वो मेंटेन रहता है। तो ये दैट इज़ अ नेचुरल पेस मेकर। अच्छा, इसके बारे में ये पूछा जाता है कि ये जो भाई आपके पास ऐसे नोड होता है इसकी पोजीशन क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ लोकेटेड एट अपर लेटरल साइड ऑफ राइट एट्रियम। अपर लेटरल साइड ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, तो इसकी ऊपर वाली और बाहर वाली लेटरल वाली साइड के ऊपर ये मौजूद होता है। दूसरा बच्चों हम लोग ये मेंशन करते हैं कि इससे आपके पास ये जो मैसेज आते हैं तो इंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट होता है, फिर मिडल होता है, फिर पोस्टीरियर होता है। ये सारे के सारे मिलकर बच्चों हमारे पास पहुंचते हैं एट द लेवल ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है दैट इज़ द दिस पार्ट जो कि हम लोग यहाँ पर भी मेंशन करते हैं। ये बच्चों वो वाला हिस्सा होता है जहाँ पर आपके पास जो नर्व इम्पल्स होती है वो थोड़ी देर के लिए स्टे करती है। तो
अगर एवी नोड काम करना छोड़ जाए तो ऐसे नोड काम करता है, इस वजह से ऐसे नोड को सेकंड पेस मेकर भी कहते हैं। दैट इज ऑल्सो मैंशनड एज सेकंड पेस मेकर। अब ये सेकंड पेस मेकर क्यों है? क्योंकि बच्चों यहाँ पर अगर तो ये ऐसे नोड काम नहीं कर रहा होगा तो एवी नोड जो है वो इसके फंक्शन को पिकअप कर लेता है। लेकिन इसका एक और फंक्शन भी है, एवी नोड के ऊपर ऑलमोस्ट ना 0.15 सेकेंड के लिए स्टे होता है नर्व इम्पल्स का। अब ये स्टे क्यों होता है? ताकि हार्ट जो है वो कम्प्लीटली आपके पास जो है इस नर्व इम्पल्स को ट्रेवल करवा सके। ठीक है, चलो इसके आगे बच्चों आपको नज़र आती हैं दीज आर नर्व्स, जिनको बच्चों ये हम लोग मेंशन कर लेते हैं, दैट इज जस्ट लाइक दिस। इसको मेंशन किया जाता है बंडल ऑफ हिस, दैट इज BOH, बंडल ऑफ हिस बच्चों हम लोग इसको मेंशन करते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, दैट इज बंडल ऑफ हिस। इस बंडल ऑफ हिस की वजह से आपके पास नर्व इम्पल्स जो है वो फिर आगे ट्रेवल करती है, जिसमें हम लोग लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच की बात करते हैं। ठीक है, ये दोनों ब्रांचेस जो हैं ये आपके पास फर्दर परकिंजे फाइबर्स या इसको कंडक्शन पाथवेज बोलते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं ना बच्चों, इनको हम लोग परकिंजे फाइबर्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो लेबल्ड एज परकिंजे फाइबर्स। ठीक है जी, तो परकिंजे फाइबर्स जो हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। एक और चीज़ देख लो, ये बैकमेन्स बंडल, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है बट इसको देख लो, अगर आपको लगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है आपके लेवल के ऊपर। तो ये बच्चों हम लोग इसके साथ मेंशन करते हैं। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा ऐड की जाती हैं, जैसे ऐसे नोड की डिस्कवरी जो है वो हमारे पास पूछ ली जाती है। ये भी जो आपके पास बच्चे हैं ना KPK के, उनकी बुक के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा है। तो मार्टिन फ्लेक था, ठीक है, ऐसे नोड की डिस्कवरी जो है दैट वाज एसोसिएटेड विद मार्टिन फ्लेक। तो मार्टिन फ्लेक आप इसके साथ जो है वो मेंशन कर सकते हो, मार्टिन भाई ने इसको डिस्कवर किया था। फिर एक परकिंजे फाइबर्स का जो है वो जिक्र किया जाता है, परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स बच्चों ये कंडक्टिंग सेल्स मेंशन किए जाते हैं, और इन परकिंजे फाइबर्स की जो आपके पास एसोसिएशन है दैट इज विद रेफरेंस टू J.E. परकिंजे, और 1839 के अंदर इसको डिस्कवर किया था J.E. परकिंजे। ठीक है जी, सो ये बच्चों हम लोग इसके साथ मेंशन कर रहे होते हैं। तो दैट इज द सेम स्ट्रक्चर जो कि हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। अच्छा, फिर दो टर्म समटाइम यूज़ की जाती हैं, वी हैव ऑलरेडी अवेयरेंस ऑफ दीज टर्म्स। एक है जी टैकी कार्डिया। टैकी का मतलब होता है तेज़, कार्डिया का मतलब है हार्ट रेट। तो टैकी कार्डिया क्या है? इसमें भाई आपके पास जो स्पीड होती है हार्ट की या हार्ट रेट जो होता है बच्चों, दैट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, दैट इज़ लेबल्ड एज टैकीकार्डिया। फिर हमारे पास आ जाता है भाई जिसको बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। तो ब्रेडीकार्डिया जो है ये बच्चों स्लो होने को बोलते हैं, दैट इज़ लेबल्ड एज ब्रेडीकार्डिया। और इसमें हम लोग कहते हैं कि स्पीड या हार्ट रेट जो होता है बच्चों, ये इसमें हमारे पास कम हो जाता। जिनको हो MD कैट क्लियर करने का यकीन, उनका तो हक बनता है उस्ताद जी से सीखने का। फिजिक्स इन सेकंड्स देता है MD कैट की लाइव क्लासेस बाय पाकिस्तान's experienced teachers with thousands of practice MCQs and lecture notes for fast revision. Join Yaqeen MD CAT session. For admissions and details, visit physicsinseconds.com. हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए Physics in Seconds.